जिंदगी में जो चीजें आप चाह रहे हैं, अगर वो चीजें आपको मिल नहीं रही तो इसका कारण न ही आपका हार्ड वर्किंग होता है और न ही आपकी थिंकिंग होती है। जहां पे हर किसी को लगता है कि जिंदगी में मैं जो चीजें चाह रहा हूं, अगर वो चीजें मुझे मिल नहीं रही है तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि उस चीज को पाने के लिए जिस तरह की हार्ड वर्किंग चाहिए, शायद मेरी हार्ड वर्किंग उस लेवल की नहीं है, इसलिए मुझे वो चीजें मिल नहीं रही है। और अगर मेरी हार्ड वर्किंग उस लेवल की भी है तो मेरे पास वो थिंकिंग नहीं है जिस थिंकिंग की वजह से मैं वो चीजें को पा सकता हूँ। ये कभी भी इन चीजों का कारण नहीं होता। जो चीजें आप जिंदगी में चाह रहे हैं, अगर वो चीजें नहीं मिल रही है तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपको खुद से सवाल करने नहीं आता। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उस सवाल के अंदर छुपा ना हो। बस फर्क इतना होता है कि आपको उस सवाल के अंदर छुपे जवाब को ढूंढना आता है कि नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि आपको खुद से सवाल करने आता है या नहीं। जहां पे ये सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसी बातें हुई कि हर सवाल के अंदर उसका जवाब उसी में छुपा होता है, और अगर मैं अपने जीवन में कोई चीजें पा नहीं रहा हूं तो इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि मुझे खुद से सवाल करने नहीं आता। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग गहराई से समझेंगे कि कैसे एक सही सवाल आपको हर वो चीजें दिलवा देगा जो चीजें आप चाह रहे हैं। बस शर्त इतनी सी होती है कि आपको खुद से सवाल करने आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कैसे खुद से सही सवाल को कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप से सही सवाल करने लगे उस दिन आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, और जवाब के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो चीजें आप अपनी जिंदगी से चाह रहे होते हैं। यानी कि सवाल इस सवाल का जवाब होता है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए कि किस प्रकार से हम ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम अपने आप से किस प्रकार की सवाल किया करते हैं। अगर हमें सक्सेस होना है तो हम हमेशा खुद से ये सवाल करते रहते हैं कि मैं कब सक्सेस हो जाऊंगा, मैं कब अमीर इंसान बनूंगा। यानी कि हम हमेशा सवाल ये पूछते कि कब मेरे साथ ये हो जाएगा, कब मेरे साथ वो हो जाएगा। यानी कि जब भी हम खुद से पूछ रहे होते कि मैं कब अमीर बनूंगा, मैं कब आईफोन को खरीद पाऊंगा, मैं कब सक्सेस हो पाऊंगा, तो जब भी इस प्रकार का सवाल हम खुद से किया करते तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस सवाल पे कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि बाद में बनूंगा। यानी कि जब भी हम खुद से कह रहे होते कि मैं अमीर कब बनूंगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि बाद में बनूंगा। या फिर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप अमीर कब बनेंगे, आप सक्सेस कब होंगे, तो यहाँ पे आपका जवाब कुछ इस प्रकार से होगा कि बन जाऊंगा कुछ दिनों बाद, थोड़ी दिनों के बाद बन जाऊंगा, कुछ दिनों में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। यानी कि अगर मैं भी आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप अमीर कब बनेंगे, आप सक्सेस कब होंगे, तो आपका जवाब भी यही होता है कि मैं बाद में बन जाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं बन जाऊंगा। यानी कि जब भी आप इस प्रकार से पूछते कि मैं अमीर कब बनूंगा, मैं सक्सेसफुल इंसान कब बनूंगा, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है और जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है, दोनों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो होता है बाद में। यानी कि यहाँ पे सोचने वाली बात ये होती है कि आखिर इस प्रकार का जवाब हमें क्यों मिलता है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जब भी हम कहते हैं कि मैं अमीर कब बनूंगा, मैं सक्सेसफुल इंसान कब बनूंगा, तो ये जो सवाल होती है ये सवाल सिर्फ डेस्टिनेशन की बातें कर रही होती है। यानी कि हम सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं। यानी हम कुछ इस प्रकार से चाह रहे होते कि हवा में अचानक से कोई फल लटका हुआ मिल जाए जहाँ पे कोई वहाँ पे पेड़ नहीं लगा हो। यानी कि हम हवा में फल लटकने की बात कर रहे हैं।
जहां पे ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता कि बिना किसी कारण के, बिना किसी काउच के हवा में फल लटका हुआ मिल जाए। अगर हवा में फल लटका हुआ है तो इसका मतलब इतना ही है कि वहां पे पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के तने में एक फल लटका हुआ है जिस फल को हम पाना चाहते हैं। तो जब भी हम खुद से सवाल करते कि मैं ये चीजें कब करूंगा, मैं ये चीजें कब बनूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम सिर्फ रिजल्ट को चाह रहे हैं। और जब तक हम रिजल्ट को चाह रहे हैं तो इसका जवाब सिर्फ इतना होता है कि बाद में मिलेगी, क्योंकि ना तो सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है ना आपके कॉन्शियस माइंड को पता होता है। जब आंसर किसी को पता नहीं होता तो यहाँ पे सवाल में प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि सवाल ही गलत होता है, क्योंकि हम हमेशा मंजिल की बात करते हैं, पर मंजिल जो होती है वो एक मरा हुआ अंत होती है जिसकी कोई कहानी नहीं होती। और किसी भी चीज की मृत्यु तब होती है जब उसका एक प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस हो ही ना तो उस चीज की मृत्यु होगी नहीं, और मृत्यु नहीं होगी तो वो कभी भी अंत नहीं होगा, यानी कि डेस्टिनेशन नहीं होगा। यानी कि सवाल का स्टार्टिंग अगर व्हेन से हुआ तो उसका कोई ना तो रिजल्ट होती है, नहीं उसका कोई जवाब होता है। यानी कि जो सवाल शुरू होती है व्हेन से, उसका जवाब होता है बाद में। यानी कि व्हेन का जवाब हमें लेटर में छुपा होता है, जहाँ पे जो हम सवाल करते हैं कब का, उसका जवाब हमें उसी समय मिल जाता है बाद में, और वो बात कभी आती नहीं। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप अमीर कैसे बनेंगे, जब आपसे मैं पूछता हूं कि कैसे बनेंगे, तब आपके नजर में बहुत सारे रास्ते आने लगते हैं। हो सकता है कि आपके मन में चोरी का रास्ता आने लगे, हो सकता है कि आपके मन में बेईमानी का रास्ता आने लगे। यानी कि जब सवाल कैसे से शुरू होता है तो एक प्रोसेस की कहानी शुरू होती है। अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे आईफोन कैसे मिलेगा, तो मुझे 100 तरह के रास्ते नजर आएंगे कि मैं इस प्रकार से ये काम करूंगा तो मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे और उस पैसे से मैं आईफोन को खरीद लूंगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, तो 100 तरह के रास्ते मुझे नजर आते हैं कि किस किस प्रकार से मैं अमीर बन सकता हूँ। यानी कि सवाल में कब के जगह अगर कैसे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, दोनों चीजें हमेशा रास्ता की तलाश करने लगती है। जहाँ पे जो कॉन्शियस माइंड होती है ये हमेशा से ये कहता है कि अगर मैं खुद से पूछूं कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो तुरंत कहने लगता है कि चोरी करना शुरू कर दो, तुम चोरी करना शुरू कर दो। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, तो ये जो कॉन्शियस माइंड होती है, यानी कि जो तार्किक मन होता है, ये तुरंत में जवाब देने लगता है कि बैंक से जाके लोन ले लो। यानी कि ये इंस्टेंट जवाब देने पे फोकस करता है। पर जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है वो इस प्रकार से काम नहीं करता कि वो इजी रास्ते को दिखाए। यानी कि जो सबसे आसान रास्ता होता है, जो तुरंत में हो सकता है, वो हमारा लॉजिकल माइंड दे रहा होता है कि चोरी करना शुरू कर दो, डकैती करना शुरू कर दो। पर जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है ये कुछ अलग तरह से काम करता है। इससे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप याद करिए अपनी जिंदगी में उस टाइम को जिस समय आप पूरा दिमाग लगा के किसी काम को कर रहे होते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं तो उस काम का कोई सॉल्यूशन आपको नजर नहीं आती। यानी कि आप करते करते थक जाते हैं लेकिन आपको उस चीज का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, और एक समय ऐसा आता है आप करते करते उस काम को छोड़ देते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, और फिर आप किसी दूसरे काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर अचानक किसी दिन हो सकता है कि नहाते हुए या फिर आप कहीं पे घूम रहे हैं या बिस्तर पे सोए हुए हैं, अचानक आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक करती है कि किस प्रकार से वो चीजें सॉल्व हो सकती थी। यानी कि जो काम करने में आप इतना टाइम लगा दिए थे पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, पर अचानक आप पाते हैं कि आपके दिमाग में एक अचानक से ऐसा सॉल्यूशन आया जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। यानी कि वो काम जो हम कर रहे थे काफी मेहनत से, काफी दिमाग लगा के,
पर वो चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन किसी दिन अचानक से एक ऐसा आइडिया आता है जो वो पूरे काम को आसानी से सॉल्व कर देती है, जिसे देख के आपको कभी कभी लगता है कि जादू हो गया मेरे साथ। यानी कि आपको जो वो आइडिया आया, आपको लग रहा है कि वो जादू से हो गया या भगवान की मेहरबानी रही होगी जो मेरे अंदर ये आइडिया आ गई, जिसकी वजह से ये चीजें सॉल्व हो गई। कुछ लोग इसे मैजिकल भी कहते हैं, पर ये चीजें कोई मैजिकल चीजें नहीं होती। ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो रही होती है। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता और हम उस काम को छोड़ ही देते हैं, तो हम अपने एक्टिव माइंड से वो चीजें को छोड़ते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उन कामों को छोड़ चुका होता है, पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी भी चुप होके नहीं बैठता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोई सवाल मिल जाए और कोई चैलेंज मिल जाए तो वो तब तक उस पर काम करता है जब तक कि उसका सॉल्यूशन मिल ना जाए। यानी कि हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सवाल चल रहा होता है, जो सवाल का सॉल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिला है, तो ये तब तक उस पर काम करते रहती है जब तक कि उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं लेती। और सबसे खास बात ये होती है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होती है हमारे आंखों के जरिए हर उस चीज को देख रही होती है, जिस चीज को देख के हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि हम क्या चीजें देख पाए हैं और क्या चीजें नहीं देख पाए हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि रैंडम चीजों को देख रहे हैं, पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हर एक चीज पे एक पैटर्न बनाते रहता है। इसी कारण से हमें अचानक पता चलता है कि किस काम का क्या सॉल्यूशन होती है। यानी कि हमारे मन में जो अचानक से आइडिया आता है वो कभी भी अचानक से आइडिया नहीं आता, बल्कि जो चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुके हैं वही चीजें को वो सॉल्व करते रहती है। बेसिकली ये एक किसान की खेती की तरह होती है, जहाँ पे कोई भी किसान अपने खेत में किसी भी प्रकार के बीज को लगा के भूल जाए, तो भूलने के बाद भी जिस दिन वो खेत पे जाएगा वहां पे देखेगा कि किस प्रकार से फसल आ गई है, और फसल आने के बाद धीरे धीरे उस फसल में फल भी आ गई है, जिसे देख के किसान को कभी कभी ये लग सकता है कि देखो अचानक से फल आ गए, लेकिन फल कभी भी वहां पे अचानक से नहीं आई। पहले वहां पे बीज को रोपा गया, फिर बीज अंकुरित हुई, धीरे धीरे उस बीज में जड़ें आई, और जड़ें आने के बाद धीरे धीरे उसमें तना आई, और टाइम के साथ वो ग्रो करता रहा, और एक दिन वो इतना ग्रो कर गया कि उसमें फल आ गया। जहाँ पे जो फल होती है वो एक प्रोसेस का रिजल्ट होती है। यानी कि कोई चीजें अचानक नहीं हो रही होती है, हर चीज के पीछे एक कारण होती है। तो यही कारण होती है कि जब भी हम किसी आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो देते हैं, तो बोने के बाद वहाँ पे काम चल रही होती है, प्रोसेस चल रही होती है, और जब फल आ जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज दे देती है कि इसका रिजल्ट ये है, जिसे देख के आपको लगता है कभी कभी कि ये अचानक से हो गई, पर वो चीजें कभी भी अचानक नहीं होती। और यही अंतर होती है सवाल करने में। जब भी हमारा सवाल कब से शुरू होती है तो उसका जवाब उसी इंस्टेंट पे मिल जाती है कि बाद में होगा। चूंकि यहाँ पे अब सबकॉन्शियस माइंड ने इसका जवाब दे दिया, तो इसके पास कोई चीजें नहीं बच जाती, जिस वजह से ये किसी भी चीजें पे काम नहीं कर रही होती है। लेकिन जब हमारा सवाल शुरू होता है कि कैसे से, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है कंटिन्यूसली इस पे काम करते रहता है कि किस किस प्रकार से ये चीजें हो सकती है। यानी कि हजारों तरह के रोड मैप बनते रहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जहाँ पे बार बार हमारे मन में आते रहता है कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये लेते हैं कि मैं एक आईफोन को कैसे खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास अगर सिंपल में आइडिया को देखूं तो पहला आइडिया ये होता है कि चोरी करके खरीद लो, दूसरा आइडिया ये होता है कि मेहनत करके खरीद लो, तीसरा आइडिया ये होता है कि सड़क पे बैठ के भीख मांगना शुरू कर दूं और भीख से जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे मैं आईफोन को ले लूं। चौथा आइडिया ये आता है कि मेरे अंदर जो स्किल्स है, जो हुनर है,
कैसे इसको बेच के पैसे को ले आऊं और पैसे लाने के बाद मैं आईफोन को खरीद लूं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे रास्ते आ रहे हैं। पर यहीं पे अगर मेरा सवाल ये होता कि मैं आईफोन को कब खरीदूंगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया आएगा कि बाद में खरीद लूंगा। और इसका भी कारण यही है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है और मैंने खुद से ये पूछा नहीं कि पैसे कैसे ला सकता हूँ, आईफोन कैसे खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जवाब सिर्फ यही होगा कि बाद में ले लूंगा। और जिस मोमेंट पे हमें सबकॉन्शियस माइंड से ये आंसर मिल जाती है कि बाद में ले लूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड के बैकग्राउंड में कोई भी टास्क चल नहीं रही होती है, जिसकी वजह से कभी भी हमें अचानक कोई ख्याल नहीं आता। इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा काम है मिट्टी से बर्तनों को बनाना, जहाँ पे हम किसी खास मॉडल के बर्तनों को बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं आ रही है कि किस प्रकार से उसको बना सकता हूँ। जहाँ पे मैं बार बार इस पे प्रैक्टिस करता हूँ कि किस प्रकार से मैं उस बर्तन को बना सकता हूँ जो बर्तन मेरे मन में है। तो अचानक हो सकता है कि किसी दिन मुझे ये ख्याल आए कि इस प्रोसेस को पालन करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। यानी कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार काम कर रहा होता है कि किस प्रकार से इस जर्नी को डेस्टिनेशन पे ले जाया जाए। पर ध्यान देने वाली बातें ये होती है कि जब भी हम मिट्टी को गूंथ के बर्तन बनाया करते हैं और कोई प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि किस प्रकार से ऐसा बर्तन बना सकता हूँ जो अभी मुझसे बन नहीं रही है, तो कभी भी हमारे मन में ऐसा दिमाग नहीं आता कि रॉकेट के इंजन को किस प्रकार से बना लूं। अगर रॉकेट के इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे मैं उससे हल कर लूं। लेकिन जो इंजीनियर दिन रात रॉकेट के इंजन पे काम कर रहा होता है, रॉकेट के इंजन को रिपेयर कर रहा होता है, उसके मन में अचानक से ऐसा आइडिया आता है कि किस प्रकार से नए तरह के रॉकेट को बना लूं। यानी कि हमारे मन में जो अचानक से आइडिया आता है उसका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि जो चीजें हम कर रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, उसी के डाटा के बेसिस पे वो आउटपुट को रेडी कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो चीजें हम सोच ही नहीं रहे हैं उस चीज का अचानक से आइडिया आ जाए। यानी कि आइडिया सिर्फ उसी चीज का आती है जिस चीज का डाटा हमारे अंदर होती है। अगर जिस चीज का डाटा हमारे अंदर नहीं होगी उस चीज का आउटपुट कभी भी आ ही नहीं सकता। ये ठीक उसी प्रकार की बातें होती है कि अगर मैं अमरूद के बीज को बोया करूंगा तो उस अमरूद के बीज में कभी भी केले का फल नहीं आएगा। अगर मुझे केले का फल चाहिए तो मुझे केले के बीज को बोना पड़ेगा। यानी कि मिट्टी सेम होती है पर वहाँ पे कौन सा फल आएगा ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि हम वहाँ पे कौन से बीज को लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर कौन सा आइडिया आएगा ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार के बीज को बोया है। यानी कि हमें किस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार के बीज को बोए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार से अगर हमारा सवाल सही होगा तो हमें डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर ये आती है कि लोगों को लगता है कि मैं तो सवाल सही ही कर रहा हूँ, फिर मुझे जवाब कैसे नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं ये सोचूं कि मैं एक महंगी कार कब ले पाऊंगा, मैं एक महंगा घर कब बनाऊंगा। तो ये बेसिकली सवाल जो होती है, ये सवाल खुद में एक डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे डेस्टिनेशन का कोई जर्नी नहीं होता। यानी कि यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग काम नहीं कर रही होती है। डेस्टिनेशन जो होती है वो अंत होती है और अंत की कोई कहानी नहीं होती। लेकिन जो जर्नी होती है उसकी एक डेस्टिनेशन होती है और जर्नी की ही कहानी होती है। तो हमें हमेशा खुद पे ये ध्यान देना होगा सवाल करते हुए कि जो सवाल हम खुद से कर रहे हैं क्या वो डेस्टिनेशन है या फिर जर्नी है। अगर वो डेस्टिनेशन नहीं वो जर्नी है तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और इस यूनिवर्स में ऐसी कोई जर्नी नहीं जिसकी डेस्टिनेशन नहीं होती। यानी कि जर्नी अगर है तो उसकी डेस्टिनेशन कंफर्म होती है, लेकिन जो डेस्टिनेशन होती है उसकी कोई जर्नी नहीं होती। जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी एक जर्नी होती है कि कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा
जहाँ पे जो डेस्टिनेशन होती है वो सिर्फ मौत होती है, लेकिन मौत के बाद अगर मैं जर्नी की बातें करूंगा तो वहां से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे मैं खुद से सवाल करना शुरू करूं और मुझे जवाब मिलेगा, तो कैसे मुझे समझ आएगी कि वो जवाब सही है। तो इसके लिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो चीजें चाहिए, आप जो चीजें को पाना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये सोचना है कि मैं अमीर कैसे बनूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि 2-3 ब्लैंक पेज ले लेना है, उस पर बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में आपको ये लिखना है कि मैं अमीर कैसे बनूंगा। इन पेपर को आप जहाँ पे सोते हैं वहां पे सामने में दीवार पे चिपका दीजिए। आप अपने घर के हर एक कोना में चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद आपको उन चीजों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब भी आप वहां से गुजरेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये पता चलते रहेगा कि इसके मन में जो सवाल है वो ये है कि मैं अमीर कैसे बनूंगा। तो ये हर उस चीज पे फोकस करेगा जिस रास्ते से अमीर बना जा सकता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रास्ते तलाश कर कर के आपको देते रहेंगे। और इसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एक डायरी हमेशा अपने सिरौने में रखने हैं या फिर आपके पास रखनी है। जब भी आपके मन में कोई सा भी अचानक आइडिया आता है तो आपको उस आइडिया को नोट करके रखते जाना है। यहाँ पे समझने वाली बात है ये कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक से एक आइडिया देते रहेंगे। और जिस दिन आपको जो आइडिया पसंद आ गई, जिस आइडिया पे चलने पे लगेगा कि आपके लिए आसान रास्ते हैं अमीर बनने के, उस दिन आपको वहीं पे फुल स्टॉप लगाना है। और आपको जो सिग्नल मिलेगी आपको सिर्फ उस सिग्नल पे काम करना है बिना संदेह किए हुए।